क्लास 7 चैप्टर 3 संधि। बच्चों, आज हम आप लोगों को संधि के बारे में बताते हैं। दो शब्दों के जुड़ने पर एक विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिसे संधि कहते हैं। जैसे देव, धन, आलय, देवालय। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला, स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। पहला, दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ छोटी छोटा ऊ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ छोटी छोटा ऊ आने पर दोनों मिलाकर क्रमशः आ बड़ी बड़ा ऊ बन जाते हैं। जैसे क्रम धन अनुसार, क्रमानुसार। हिम धन अंशु, हिमांशु। दूसरा, गुण संधि। यदि अ या आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। जैसे वीर धन इंद्र, वीरेंद्र। सोम धन ईश, सोमेश। महा धन इंद्र, महेंद्र। तीसरा, वृद्धि संधि। अ या आ के बाद जब ए या ए होने पर दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। जैसे एक धन एक, एकैक। सदा धन एव, सदैव। लोक धन ऐक्य, लोकैक्य। चौथा, यण संधि। यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई छोटी या बड़ी से भिन्न स्वर आए तो ई का य बन जाता है। जैसे अति धन अधिक, अत्याधिक। अति धन अंत, अत्यंत। इति धन आदि, इत्यादि। पांचवा, अयादि संधि। यदि ए ओ अ के बाद कोई इनसे भिन्न स्वर आ जाए तो ए का ए का आय, ओ का अ तथा औ का आव बन जाता है। जैसे ने धन अन, नयन। गए धन अक, गायक। दूसरा, व्यंजन संधि। किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सम धन रूप, समरूप। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण निम्नलिखित हैं। वर्ग के पहले का वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। जैसे क, च, ट, त, प के बाद यदि कोई स्वर वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन ग, घ, ज, झ, अंग, ढ, ध, ब, भ या य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन आए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब बन जाता है। जैसे दिग धन दर्शन, दिग्दर्शन। वाक धन ईश, वागीश।
विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः, धन, ज, मनोज। निह, धन, तार, निस्तार। नमः, धन, ते, नमस्ते।